क्या आप अभी क्लास 11th में हो और सोच रहे हो कि मुझे क्लैट 2028 में अपियर होना है? बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है कि यार अभी तो 2 साल का टाइम है, इतनी जल्दी तैयारी शुरू करके भी क्या फायदा? आराम से क्लास 12th में तैयारी शुरू करेंगे। क्लैट की तैयारी कर रहे हो, क्लैट में पैसेजेस पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पेपर इज कवर्ड बाय पैसेज फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। गलती कर रहे हो, देखो कि गलती क्यों हो रही है। मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उसको दोबारा रिविजिट करो, उसको दोबारा रिवाइज। क्या आप अभी क्लास 11th में हो और सोच रहे हो कि मुझे क्लैट 2028 में अपियर होना है, तो क्या मैं अभी से तैयारी शुरू करूं या अगले साल क्लास 12th से तैयारी शुरू करूं? बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है कि यार अभी तो 2 साल का टाइम है, इतनी जल्दी तैयारी शुरू करके भी क्या फायदा? आराम से क्लास 12th में तैयारी शुरू करेंगे, अभी तो क्लास 11th में फन करते हैं। बट ऐसा नहीं है। अभी क्लास 11th में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ ऐसी चीजों पे काम करने की जहां पर आपको टाइम नहीं मिलेगा क्लास 12th में। वो चीजें क्या हैं? आप क्लास 11th में हो, अभी एकेडमिक्स का इतना प्रेशर नहीं होता है, बोर्ड के एग्जाम्स का इतना प्रेशर नहीं होता है। तो ये जो रिड्यूस्ड प्रेशर की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इट गिव्स यू एम्पल टाइम टू वर्क ऑन योर फाउंडेशनल स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन। अगले साल से तैयारी शुरू करोगे, बोर्ड्स का भी प्रेशर रहेगा, क्लैट की तैयारी का भी प्रेशर रहेगा। तो जहां आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्लास 11th में आपके पास टाइम है कि आप अपनी फाउंडेशनल स्किल्स पर, रीडिंग स्किल्स पर, इंटरप्रिटेशन स्किल्स पर काम कर सकते हो। सो व्हाई नॉट? आप नहीं करोगे, आपकी जगह कोई और करेगा, दैट पर्सन विल टेक द सीट। सो यू हैव टू चूज फॉर योरसेल्फ। अभी मजा करना है, फन करना है, और अगले साल बोर्ड्स का भी स्ट्रेस लेना है, क्लैट का भी स्ट्रेस लेना है, या अभी से अपनी फाउंडेशनल स्किल्स पर काम करके क्लैट की तैयारी को धुरंधर बनाना है? तो बेटा मेरा सजेशन सभी बच्चों को यही होगा, अगर आप क्लास 11th में हैं, आप क्लैट 2028 को फोकस कर रहे हैं, नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। इट्स बेटर बी ऑन टाइम। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी तैयारी शुरू कर दो। आपका देखो एडवांटेज आपको अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आज कहूं आपको कि बेटा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, बस 10 दिन में तुम्हें मतलब इतना कुछ आ जाएगा, इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी। इट टेक्स टाइम। 1 महीने में आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप सबको पता है, आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, क्लैट में पैसेजेस पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पेपर इज कवर्ड बाय पैसेज फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। पैसेज फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी बहुत जरूरी है। मल्टीपल टाइम्स ऐसा देखा गया है, बच्चे कंटेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट की वजह से, यानी कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, पैसेज टाइमली नहीं पढ़ पाते, पैसेज को समझ ही नहीं पाते, इस वजह से उनका पेपर छूट जाता है। मतलब कितना डिसहार्टनिंग है ये। तो आप इस सिचुएशन में लैंड ना करो, इसलिए जरूरी है अभी से उन छोटी छोटी चीजों पर जो कि आपके पेपर में डिटर्मिन करेंगे आपका रैंक क्या आएगा, आप कौन से कॉलेज में जाओगे, उन पे अभी से काम करना शुरू कर दो। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज रीडिंग एबिलिटी और रीडिंग स्पीड। अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर पढ़ने की एडवाइस सभी बच्चों को सभी टीचर्स देते हैं, जो भी क्लैट की तैयारी करते हैं वो इसलिए सोच के देते हैं कि भाई इनकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। और क्या क्या एडवांटेज होगा इन्हें? इनकी करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे। और क्या एडवांटेज होगा? इनकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो एक तीर से 3 निशाने। तो बेटा जो भी बच्चे अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे, आप 1 महीने में खुद डिफरेंस फील करोगे, दैट यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, because you know about the current affairs, you know about the what is happening around you, you know what is happening around the world. Your reading speed has improved, your interpretation skills has improved. So make the most of this moment. आपके पास अभी टाइम है, अभी एकेडमिक्स का क्लास 11th में इतना प्रेशर नहीं है, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। कोशिश करो कि इस 1 साल में आप मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट कर लो, साथ साथ मॉक्स भी प्रैक्टिस करो, जिससे आपको पता चले आप कितने पानी में हो, आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। प्रैक्टिस से भी ज्यादा जरूरी है भाई एनालिसिस। गलती कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास टाइम ही टाइम है। गलती कर रहे हो, देखो कि गलती क्यों हो रही है, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उसको दोबारा रिविजिट करो, उसको दोबारा रिवाइज करो। जो भी गलतियां हैं अभी ठीक कर लो, ताकि पेपर में ये गलतियां आप करने से बच सको। क्योंकि पेपर में अगर बेटा, पेपर में 1 नंबर की नहीं, पॉइंट्स में जो 0.25 मार्क्स की भी लड़ाई है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इवन अ सिंगल मार्क। अब जितना इंपॉर्टेंट है क्लैट के सब्जेक्ट्स को पढ़ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रैटेजी कैसे हम बना पाएंगे? जब हमने मल्टीपल मॉक्स लगाए हुए होंगे तो हमें पता होगा कि भाई पेपर देने जिस दिन जाना है, मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। क्या मुझे इंग्लिश करना है, क्या मुझे लीगल रीजनिंग करना है, या मुझे करंट अफेयर्स करना है, या लॉजिकल करना है, क्यूटी करना है? ये कैसे पता चलेगा? ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि चलो मैं तो पेपर वाले दिन ही देखूंगा यार मुझे कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है।
इस सब चीजों के लिए बहुत रिगरस प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो मतलब कोई मैं यूं कह दूं नहीं नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पेपर से एक महीना पहले भी तैयारी शुरू करोगे तो हो जाएगा, नहीं, इट इज नॉट दैट इजी। कंपटीशन बहुत टफ है और बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आप मेहनत नहीं करोगे, आपकी जगह कोई और करेगा, फिर बुरा मत मानना यार उसका एडमिशन तो हो गया, उसने तैयारी भी तो पहले शुरू करी। सो क्लास 11th में हो, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी एकेडमिक्स का इतना प्रेशर नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट 2028 एग्जाम। इसके अलावा जो भी चीजें मैंने अभी डिस्कस की, कुछ और चीज आप पूछना चाहते हो विच कैन हेल्प यू और एड यू इन योर प्रिपरेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।